स्टार्ट कर दो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि बेसिक्स कंप्लीट होने के बाद हम टेंस की तरफ बढ़ेंगे। तो टेंस की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने एक जो प्राइमरी ग्रुप था उसमें हमने एक ग्रुप छोड़ रखा था, डू वाला। आज हमारी टॉपिक का मेन वो जो अट्रैक्शन है वो डू ही होगा, डू ग्रुप ही होगा। उसमें 3 मेंबर थे, डू, डज, डिड। तो डिड तो पास्ट में है और डू डज प्रेजेंट के हैं। तो आज हम सबसे पहला जो टेंस, मतलब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर के बाद जो हमारे जिसमें एक्शन वर्ब आके जुड़ेंगे पहली बार, वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन अगर बच्चों तुम रियली में इंग्लिश को एंजॉय करना चाहते हो तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आपने शायद पहले कभी पढ़ी भी नहीं होंगी और सुनी भी नहीं होंगी, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार चीज़ है। अच्छे बच्चे तो अगर चाहें तो उसे नोट करके अपने नोटबुक में रूल्स के तौर पे संभाल के भी रख सकते हैं। जो बात मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, वर्ब आपकी फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी, लेकिन वर्ब से खेलते कैसे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। और आप देखना, आपको भी मज़ा आएगा और बहुत अच्छा भी लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ वर्ब्स के बारे में बता रही हूँ कि वर्ब की पहचान कैसे होती है। आप ये देखिए बच्चों कि जो क्रिया एस पर समाप्त होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे देखिए आप इज़, वॉज, डज, हैज़, क्लियर, देखो सब सिंगुलर ही है। इसके बाद और इसका प्रयोग भी, मतलब आप ये समझिए कि इनमें सिर्फ एक ही सिंगुलर में एक ही जब अपवाद कह दो या एक्सेप्शन कह दो, वो सिर्फ आई है, क्योंकि आई के साथ डू और एम का यूज़ होता है। इनमें अपवाद मैंने कहा ना, देखिए जो क्रिया एस पर समाप्त होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। आई भी सिंगुलर है, लेकिन वो एक अपवाद है। क्यों? क्योंकि उसके साथ डू और एम का यूज़ होता है ना। बढ़िया बात। दूसरी बात देखिए, जो क्रिया ई पर समाप्त होती है वो प्लूरल अर्थात बहुवचन होती है, जैसे वर, आर और हैव। और इनका प्रयोग भी यू, आर, दे और बहुवचन प्लूरल नाउन के साथ ही होता है। और मज़े की बात देखिए, जो वर्ब डी से शुरू होती है उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। आपका डू ग्रुप ही है, डू, डज, डिड। आप देखिए इनके साथ आप कोई और फॉर्म लगा ही नहीं सकते, फर्स्ट फॉर्म ही लगानी पड़ेगी आपको। और जो वर्ब डी पर समाप्त होते हैं, जो देखिए डी से शुरू होते हैं तो फर्स्ट फॉर्म, और डी पर समाप्त होते हैं तो पास्ट टेंस में माने जाते हैं वो, सिवाय मॉडल्स के, क्योंकि शुड, वुड, कुड है उसमें। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात जो आपको सीखनी है वो पता क्या है, कि डी पर समाप्त होने वाली जितनी भी वर्ब्स हैं उनका प्रयोग आप हर सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। मज़े की बात देखिए, और ये आपके नोट करने वाली बातें हैं। ये जो हेल्पिंग वर्ब एल पे ख़त्म होते हैं, एल पे समाप्त होते हैं, समझ लो वो फ्यूचर है। विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन।
ये बातें आप नोट करिएगा। और जो हेल्पिंग वर्ब एच से शुरू हो, समझ लो ये आपको थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, हैज़ अ हेड। इनका मतलब ये थर्ड फॉर्म। ये तो थी कुछ इंटरेस्टिंग बातें, फनी बातें। अब हम आते हैं अपने पहले टेंस की तरफ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब बात प्रेजेंट इंडेफिनिट की आती है तो आम तौर पर बच्चे कहते हैं कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है तो वो प्रेजेंट टेंस होता है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि ये जूता है, ठीक है, ये फीते हैं, ठीक है, तो ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट है। इनडेफिनिट की लिए बच्चे एक बात याद रखिएगा कि जब वाक्य की क्रिया के अंत में, वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट मानते हैं हम उसको। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बहुत सिंपल बात बता रही हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा इसमें। ये दो ही टेंस ऐसे हैं जो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लेते, प्रेजेंट और पास्ट। इन पे दो ग्रुप पूरा इन्हीं पर आधारित है। डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, डिड हम जब करेंगे पास्ट इंडेफिनिट तब आपको बताऊंगी मैं। लेकिन जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सिर्फ ता है, ती है अगर वाक्य में आ रहा है बिना एक्शन वर्ब के तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, वो सिंपल प्रेजेंट है। जब मैं इनडेफिनिट की बात करती हूँ तो इनडेफिनिट की पहचान यही है कि वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है। अब जैसा आपको बताया कि 3 कैटेगरी होती है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ बातों के लिए आपको नोट करनी है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। वो कौन सी बात है? आप ये देखिए, जितनी भी आपकी डेली हैबिट्स हैं, जो रोज़ाना की आदतें हैं, आप उन्हें किसी भी दूसरे टेंस में ना बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं सिवाय प्रेजेंट इंडेफिनिट के। आपको मैंने कई बार कहा, आप मेरी बात को सीरियसली नहीं लेते। सुबह से लेकर शाम तक वॉच करिए। मैं रोज़ सुबह उठती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं रोज़ स्नान करती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं रोज़ स्कूल जाती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं रोज़ खाना खाती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो डेली हैबिट्स है वो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिवा कहीं और नहीं यूज़ कर सकते, ना बोल सकते, ना लिख सकते, कुछ नहीं कर सकते। सेकंड बात, जितने भी ऐतिहासिक तथ्य हैं या जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, सॉरी टू से, जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ है वो सिवाय प्रेजेंट इंडेफिनिट के किसी और में नहीं होती। जैसे सूरज पूरब में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। हम ये नहीं कह सकते कि सूरज पूरब में उगेगा, शाश्वत सत्य है। हम ये नहीं कह सकते कि सूरज पूरब में उगा, इम्पॉसिबल। सूरज पूरब में उगता है। तारे रात को चमकते हैं, ये नहीं कहेंगे तारे रात को चमकेंगे या तारे रात को चमके, नहीं। तारों का काम है चमकना, वो रात को ही चमकते हैं। करेक्ट। ये दो विशेष बातें आपको याद रखनी है कि जितनी भी यूनिवर्सल ट्रुथ है
और जितनी भी डेली हैबिट्स हैं वो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की तरफ जाते हैं तो मैं बच्चों आपको एक विशेष वो बताना चाहूँगी कि जितनी भी हमने अपनी मतलब जो पर्सनल प्रोनाउन थी, मैंने आपको बताई थी आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही शी दे थर्ड पर्सन। अब हम इसको क्लासिफाइड करते हैं, इसके हम दो ग्रुप बनाते हैं। पहले ग्रुप में हम रखते हैं आई, पहले ग्रुप में रखते हैं हम आई वी यू दे प्लस जितनी भी प्लूरल नाउन है, अर्थात जितनी भी बहुवचन संज्ञा है, लड़के, लड़कियां, बच्चे, जितनी भी हैं, पहला ग्रुप बना हमारा इसका। आपको समझने में बहुत आसानी होगी, आप अपनी नोटबुक में भी ऐसे शेयर करिएगा। दूसरा ग्रुप बनाते हैं हम जिसमें रखेंगे हम ही, शी प्लस जितनी भी एक वचन संज्ञा है, जितनी भी सिंगुलर नाउन है। ठीक है, दो ग्रुप बन गए हमारे। जो ये हमारा पहला ग्रुप है, अफर्मेटिव की बता रही हूँ आपको, जो ये हमारा पहला ग्रुप है कौन सा, आई वी यू दे और बहुवचन संज्ञा का, इसमें तो हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और जैसे मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, मैं होगी आई, देन आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, हम रोज स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल डेली। तुम मेरी कक्षा में पढ़ते हो, यू स्टडी इन माई क्लास। ठीक है, वे मैदान में खेलते हैं, दे प्ले इन द ग्राउंड। छात्राएं कक्षा में शोर मचाती हैं, प्लूरल नाउन देखिए, मतलब छात्राएं कक्षा में शोर मचाती हैं। देन स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट मेक नॉइज इन द क्लास। ये तो हो गया पहला ग्रुप। अब बात आती है सेकंड ग्रुप की तरफ, जिसमें है हमारे ही, शी और सिंगुलर नाउन वाले। अब जो हमारा ये ही, शी और सिंगुलर है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम फर्स्ट फॉर्म का तो प्रयोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसमें हमें एस या ई एस लगाना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कदापि नहीं होगा, ना इस का, ना एम का, ना आर का, ना एस का, ना हैव का। हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल नहीं इसमें यूज़ होता, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो फर्स्ट ग्रुप में तो आई वी यू दे और प्लूरल में तो फर्स्ट फॉर्म ही थी, लेकिन जो दूसरा ग्रुप बनाया था हमने ही, शी और सिंगुलर का, उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा दिया। अब देखिए, एस तो आप हर एक के साथ लगा सकते हैं, लेकिन ई एस के लिए फिर कुछ खास बातें हैं। वो क्रिया जो ओ या एच पे ख़त्म होती है, उनमें हम एस की जगह ई एस का प्रयोग करते हैं। जैसे वो अपना काम करता है, लड़का है तो वो के लिए आ गया ही, वो अपना काम करता है, काम करने की इंग्लिश होती है डू, ओ पे ख़त्म हो रही है, ई एस लगाया। वो अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क, करेक्ट। अब मैंने कहा जो क्रिया ओ और एच पे ख़त्म होती है, अलका मैम हमें इंग्लिश पढ़ाती हैं, अलका मैम इज़ अ सिंगुलर नाउन,
तो कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे? अलका मैम टीचेस, TEACH, उसमें लगा दिया ES क्योंकि क्रिया H पे ख़त्म हो रही है। टीचेस अस, हमें ये होगी अस इंग्लिश। तो क्लियर हुआ ना कि जो क्रिया O या H पे ख़त्म होती है उसमें तो लगाते हैं हम ES, और जो क्रिया Y पर ख़त्म होती है उस पर लगाते हैं हम IESY को हटाकर। बस ये दो छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। एस तो आप सबके साथ लगाएंगे। मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, एस की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे वो मेरी क्लास में पढ़ता है, ही रीड्स इन माई क्लास, ही स्टडीज़ इन माई, मतलब अगर स्टडी आ गया तो फिर IES आ जाएगा। आपको ये इस बात को नोट करना है ध्यान से, अच्छी तरह से। तो ये हो गए सिंपल अफर्मेटिव के। अब इसके बाद आता है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में आपको थोड़ा ध्यान रखना, ग्रुप हमारे यही रहेंगे, I we you they और ही शी सिंगुलर, सेम ग्रुप चलेगा हमारा। जो हमारा पहला ग्रुप है I we you they और बहुवचन का, उसमें तो हम लगाएंगे डू नॉट। और जो हमारा दूसरा ग्रुप है ही शी और सिंगुलर का, उसमें लगाएंगे डज नॉट। वेरी सिंपल। I we you they और प्लूरल में तो लगाएंगे डू नॉट। जैसे मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, I don't tell a lie। ठीक है। हम शोर नहीं मचाते हैं, वी डोंट मेक अ नॉइस। तुम मेरा कहना नहीं मानते हो, यू से यू डोंट ओबे मी। वे अपना काम नहीं करते हैं, दे डोंट डू देयर वर्क। ठीक है। अब जब हम ही शी में आते हैं तो वो अपना काम नहीं करता है, ही डजंट डू हिज वर्क। वो कमरा साफ नहीं करती है, शी डज नॉट क्लीन द रूम। मोहन रोज स्कूल नहीं जाता है, एक वचन, मोहन डज नॉट गो टू स्कूल डेली। सिंपल बन गया। लेकिन अब बात आती है, ये तो था नॉट का, नेगेटिव में एक वर्ड आता है नेवर। जब नेवर का हिंदी अर्थ है कभी नहीं, जब नेवर का प्रयोग करेंगे हम तो डू डज को गायब कर देंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बाय हार्ट करनी है मेरे हिसाब से। तो अगर आप इंग्लिश में सही मायने में चाहते हैं कुछ करना, तो आपको नियम, तो जैसे मैथ के फॉर्मूले होते हैं, देखिए इंग्लिश भी बिल्कुल मैथ के फॉर्मूलों की तरह ही है, वो आपको बाय हार्ट करने पड़ेंगे। अब नेवर के साथ कैसे, कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, तो आई नेवर टेल अ लाई। जो पहला ग्रुप है आई वी यू दे प्लूरल का, उसमें नेवर के साथ लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म। जो दूसरा ग्रुप है ही शी और सिंगुलर का, उसमें नेवर के साथ एस या ES। फिर वही मेरी बात होगी, एस सभी के साथ, ES O या H पे ख़त्म होने वाली क्रिया पर, IES Y पे ख़त्म होने वाली क्रिया पर। इतनी बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि वो कभी अपना काम ढंग से नहीं करता है, वो कभी अपना काम ढंग से नहीं करता। ढंग से की प्रॉपरली होगी, लड़का है तो ही कभी नहीं, नेवर। मैंने आपको बताया इसमें एस या ES लगेगा, डू है ES लग गया। ही नेवर डज, ही अपना, अपने की इंग्लिश हो गई हिज, ही नेवर डज हिज वर्क प्रॉपरली। क्लियर, नेगेटिव का भी। अब इसके बाद जो थर्ड आता है वो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जैसा आपको बार बार बताती हूँ मैं कि दो तरह के होते हैं, एक तो क्या से शुरू होने वाले और एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले। अब जब क्या से शुरू होने वाले, ग्रुप
ये याद रखिएगा, दो ग्रुप है, आई वी यू दे और बहुवचन का, ही शी और एक वचन का। जो पहला ग्रुप है अगर क्या से शुरू होता है तो उसका फॉर्मूला आप कैसे बनाएंगे? पहले लिखेंगे डू, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और फिर अगर कोई दूसरा वर्ड होगा तो वरना क्वेश्चन मार्क। जैसे अगर मैं ये कहूँ क्या आप मुझे जानते हैं, तो फॉर्मूले को देखो, डू, सब्जेक्ट यू, फर्स्ट फॉर्म जानने की नो, ऑब्जेक्ट मी। तो कैसे बना? क्या आप मुझे जानते हैं? डू यू नो मी? करेक्ट। और दूसरा ग्रुप अगर है तो उसमें यही हो जाएगा कि डज, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अगर कोई दूसरा वर्ड है तो अदर वर्ड्स, अदरवाइज क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या राम रोज स्कूल जाता है? क्या राम रोज स्कूल जाता है? एक वचन है, डज आ गया बाहर, तो डज राम, फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, अदर वर्ड हो गया डेली। तो क्या सेंटेंस बना? डज राम गो टू स्कूल डेली, क्वेश्चन मार्क। अब अगर इसकी जगह क्वेश्चन दूसरे तरीके के आ जाते हैं क्वेश्चन वर्ड तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस डू डज के आगे क्वेश्चन वर्ड और ऐड हो जाएंगे बस। जैसे अगर मैं ये कहूँ आप क्या चाहते हैं, फॉर्मूला सेम है, क्या की इंग्लिश होगी व्हाट, फिर डू, फिर सब्जेक्ट आ गया यू, फिर फर्स्ट फॉर्म आ गई वांट, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट। सही है। वो कहाँ रहती है? एक वचन है, कहाँ की इंग्लिश पहले आ गई वेयर, एक वचन के साथ डज लगता है, तो वेयर डज, लड़की है शी, आ गया लिव, फिर क्वेश्चन मार्क, वेयर डज शी लिव। वो लड़की क्यों रोती है? एक वचन है, फिर वो लड़की क्यों, क्यों की इंग्लिश होगी वाई, एक वचन है डज, वो लड़की, वो की दैट, वाई डज दैट गर्ल वीप, सिंपल सेंटेंस। आप शोर क्यों मचाते हो? अब यू, डू का आ गया, आप शोर क्यों मचाते हो, क्यों की इंग्लिश होगी वाई, डू, सब्जेक्ट यू, वर्ब होगी मेक, ऑब्जेक्ट हो गया नॉइज, वाई डू यू मेक अ नॉइज, बन गया सेंटेंस। लेकिन एक क्वेश्चन वर्ड है जो हु है, हु में हमें ध्यान रखना है कि वो एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है, अगर वो अफर्मेटिव क्वेश्चन पूछेगा तो अपने साथ सिर्फ एस या ई एस लेगा। जैसे कौन जानता है मुझे, तो हु नोज मी, कोई इसने इसके साथ डू इसका चक्कर नहीं आया अफर्मेटिव में। हाँ, लेकिन जब ये नेगेटिव क्वेश्चन पूछेगा तो इसके साथ डज नॉट आ जाएगा कि हु डज नॉट नो मी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं आया, आप रिस्पॉन्स नहीं देते, मैं यूट्यूब पे चेक करती हूँ, बहुत कम बच्चे हैं जो इस बात को सीरियसली ले रहे हैं। ये लॉकडाउन का फ़ायदा उठाओ बच्चों, आपके लिए ही हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग करना, यूट्यूब पे आना, ये सब आप ही के लिए है। मेहनत करिए, सीखिए, फ़ायदा उठाइए। आज तक किसी बच्चे की कॉल भी नहीं आई। मानती हूँ आप लोग डरते हैं, लेकिन इतनी भी, इतना एक कैसा डर। मैंने आपको कह रखा है शाम को 5 से 7 के बीच में कॉल करके पूछ लीजिए, आप पूछते नहीं हैं। लेकिन
एक्सरसाइज डालूँगी, और बहुत ज़्यादा नहीं, एक दिन अफर्मेटिव की डालूँगी, फिर एक दिन नेगेटिव और उसकी इंटेरोगेटिव की। मैं 4 डालूँगी, अफर्मेटिव नेगेटिव की एक साथ, इंटेरोगेटिव की दोनों अलग अलग, क्या वाली अलग और क्वेश्चन वर्ड वाली अलग। चलिए नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं अपने 5वें लेक्चर में। आज 4th लेक्चर हो गया हमारा।